बाह, कोहनी, कलाई अथवा उंगलियों की चोट। ऊपरी बाहु, अग्रबाह और कलाई में चोट और अस्थिभंग इन पर सीधे प्रहार करने अथवा गिरने से हो सकती है। हम क्या देखते हैं और क्या पूछते हैं? अस्थिभंग वाले स्थान पर पीड़ित व्यक्ति दर्द की शिकायत करता है, जो हिलने डुलने से और भी बढ़ जाता है। जिस जगह पर अस्थिभंग हुआ है वहां की हड्डी विकृत हो सकती है या छूने पर दर्द होता है। चोट लगने के स्थान में सूजन आ जाती है, स्थान पर नील पड़ जाते हैं, पर घाव भी बन सकता है और रक्तस्राव भी हो सकता है। जब हमें हाथ टूटने की आशंका होती है तो हम क्या करते हैं? पीड़ित व्यक्ति से कहें कि जब तक उसे चिकित्सा नहीं मिलती है तब तक चोट लगने वाली बाह को अपने शरीर के निकट लाकर पकड़े रहें और उसे हिलाएं नहीं। यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी बाह को सहारा नहीं दे सकता तो एक त्रिकोणीय गलपट्टी यानी स्लिंग बांधकर उसे सहारा दें। एक काम चलाओ व्यवस्था के तौर पर उसके कपड़ों का निचला सिरा मोड़कर और उसे बाह के ऊपर पिन करके गलपट्टी की तरह बनाकर बांध दें। एक त्रिकोणीय पट्टी की मदद से कलाई और बाह को सहारा देकर पीड़ित की बाजू का हिलना डुलना बंद कर सकते हैं। बाह और सीने के बीच उपयुक्त पैड का इस्तेमाल करें। यदि यह आशंका हो कि बाह के ऊपरी हिस्से में अस्थिभंग हुआ है तो आप ऊपरी बाह को सीने से चिपकाकर पट्टी बांध सकते हैं। अस्थिभंग के स्थान पर पट्टी न बांधें। गांठ अस्थिभंग हुई ऊपरी बाह पर न बांधकर दूसरी तरफ सीने पर बांधें। पट्टी इतनी कसकर बंधी हो कि टूटी हुई हड्डियों के सिरे हिले नहीं, परंतु पट्टी इतनी अधिक भी कसकर ना बंधी हो कि उससे रक्त संचार ही बंद हो जाए। हमेशा ये देखें कि उंगलियां ठंडी तो नहीं हो गई हैं और खपच्ची कसकर नहीं बंधी है। इसके अतिरिक्त जख्मी भाग में सूजन भी आ सकती है और इसलिए पट्टियों को खोलकर दोबारा बांधना भी आवश्यक हो सकता है। यदि टूटी हुई भुजा विकृत दिखती है या हड्डी अपने स्थान से खिसक गई है तो उसे फिर से अपनी जगह लाने का प्रयास न करें। इससे चोट और ज्यादा गहरी हो सकती है और दर्द अधिक हो सकता है। चोटग्रस्त बाह को उठाएं नहीं, अन्यथा चोट अधिक गंभीर हो सकती है और दर्द बढ़ सकता है। पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र भेजें। कोहनी में चोट लगने और अस्थिभंग होने के कारण। कोहनी को चोट या अस्थिभंग प्राय हाथों के बल गिरने पर या कोहनी पर सीधे प्रहार से होता है। हम क्या देखते हैं और क्या पूछते हैं? यदि कोहनी को मोड़ा जा सकता है तो 8 के अंक के आकार में एक चौड़ी या पतली त्रिकोणीय पट्टी से बाह को सीने से बांध दें। यदि कोहनी को मोड़ा नहीं जा सकता तो पीड़ित व्यक्ति को लेट जाने में सहायता करें। कोहनी और शरीर के बीच में और नीचे बाह पर पैडिंग करें जिससे कि कोहनी हिले डुले नहीं। संकरी 3 तह वाली यानी 3 फोल्डेड त्रिकोणीय पट्टियों का प्रयोग करके बाह और अग्रबाहु को शरीर के सहारे बांधें। गांठ को शरीर के दूसरे हिस्से की ओर बांध दें। पीड़ित को तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। हाथ या हाथ की उंगलियों में चोट लगना और अस्थिभंग। अक्सर सीधे बल प्रहार से हाथ और उंगलियों में चोट लगती है या अस्थिभंग हो सकता है। हथेली में गंभीर रक्तस्राव भी हो सकता है। कुचलने पर हाथ में कई जगह से हड्डी टूट जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या देखते हैं और क्या पूछते हैं? पीड़ित व्यक्ति दर्द की शिकायत करता है। ये दर्द हिलने डुलने से और भी अधिक बढ़ जाता है। सूजन और विकृति हो सकती है और नील पड़ सकते हैं। यदि विवृत अस्थिभंग यानी ओपन फ्रैक्चर है तो घाव हो जाएगा और रक्तस्राव होगा। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? यदि संभव हो तो हाथ में सूजन आने से पहले ही पीड़ित की अंगूठी, चूड़ियां आदि उतार लें। पैडिंग बांधकर हाथ को सुरक्षित रखें और उसे सहारा दें। हाथ में उपयुक्त गलपट्टी यानी कफ एंड कॉलर बांध कर रखें। टूटी उंगलियों पर खपच्ची बांधें और निकट के स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए वाहन की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करें।